इम्तियाज़ आलम साहब, जो इस वक्त मुल्की सियासत की सूरत हाल है, हर तरफ खोखले सियासी नारे और वादे हैं। असल में अवामी मसाइल का जो हल है वो किसके पास है? मालूम नहीं किसके पास है, इन पार्टियों के पास तो नहीं है। और अब ये जब अपनी मंशूर पेश करेगी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये जो हमें 90 की दहाई के किस्से बयान किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद 2017 के किस्से बयान किए जा रहे हैं, उससे तो मामला हल नहीं होगा। दुनिया बड़ी तेजी से बदली है, माशी मसले ज्यादा पेचीदा होकर सामने आए हैं। पाकिस्तान जिस डगर पे चला है उस पर माशी इन्हतात और बहरान जो है इसके मुकद्दर में रहेगा। ये जो इमरान खान के दौर में जो बहरान आया है, ये बहरान फकत इमरान खान का पैदा करदा नहीं है। उससे पहले का जो सुनहरी दौर थे ये तब से चला आ रहा है, और उससे भी पहले ये फौजी हुकूमतों के ज़माने से चला आ रहा है। तो ये जो हमारे पूरे सिस्टम पे उमरा का कब्जा है, यानी इलीट कैप्चर जिसे कहते हैं, उसकी सारी पार्टियां नुमाइंदा बन गई। अब या नवाज शरीफ कल खिताब कर रहे थे, आप कारोबार करें, आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसे कहाँ से लाए। यानी बात क्या कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत होगी। ये कोई बात करने की है क्या? ये आप इश्तहाएं देंगे, ये मोटिव्स देंगे अपने बिजनेस सेक्टर को। फिर ये कि वो मांगते क्या, वो कहते हैं टैक्स खत्म कर दें, टैक्स कम कर दें, हमें इंटरेस्ट जो है रेट्स कम कर दें। वो सारी राहत मांगते हैं, लेकिन बाद में ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि वो बरामदात कितनी बढ़ाएंगे और पैदावार कितनी बढ़ाएंगे और जीडीपी ग्रोथ कितनी करेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अभी फिर IMF के प्रोग्राम के बाद सामने आई ये बात, वज़ीर ख़जाना मोहतरमा ने फरमाया है कि हम रिटेल सेक्टर पे और ये जो है रेंटेड की जो और एस्टेट बिजनेस है, यानी तामीराती शोबा कह ले, वो लोगों का उन पर हम टैक्स नहीं लगाने। तो फिर आप टैक्स किस पे लगाएंगे? अलमिया ये है कि जो IMF शराइत पेश करता है उसमें यह है कि जी आप अपने अखराजात कम करें। हम अपने अखराजात कम नहीं करते। वो कहते हैं कि अच्छा आप एग्जाम्पशंस ख़त्म करें जो टैक्सों पे दी हुई हैं उमरा को, आप वो नहीं करते। वो कहते हैं जी अच्छा आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। आमदनी बढ़ाने की ज़रूरी है कि आप टैक्स बढ़ाएं या अपने अखराजात कम करें। अब वो टैक्स भी उमरा पे लगाने की तैयार नहीं है। अब तो लिहाजा ऐसे मामला कैसे चलेगा? और अब मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात आने जा रहे हैं, हम मीडिया को भी चाहिए कि ये जो माशी मामलात हैं इन पर हम बहस अगर सियासतदान ना भी करना चाहते हो, हम उन्हें मजबूर करें कि वो इन इश्यूज को टैकल कर सके और एड्रेस कर सके। अब मिसाल के तौर पे अब ये कहा जा रहा है कि 4% जो है हो गया है सर्कुलर डेट गैस का और बिजली का। अब नवाज शरीफ साहब ने लाहौर चैम्बर में ये सवालात पूछते, लोगों ने जब सवालात किए तो उन्होंने पूछा कि बताएं हम कैसे हल करें। दिलचस्प बात है कि पूरे चैम्बर से कोई ऐसा जवाब नहीं आया या तजवीज़ नहीं आई। तो पूछ रहे थे भाई आप तजवीज़ दें कि भाई इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी गौर करने की है कि ये जब बिजली के मंसूबे लगाए गए थे, जिनकी तरक्की के नाम पे या जिनकी पैदावार के नाम पे इस साल भी वोट, अगले साल भी वोट मांगे जाएंगे या इस साल के आखिर में वोट मांगे जाएंगे, तो उनसे पूछना चाहिए कि ये जो जिस शराइत पर आपने ये लगाए थे और जितनी मिकदार में आपने लगाए थे उसका क्या, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि वो वायबल नहीं है। उससे ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना हमारे अवाम इतनी महंगी बिजली खरीद सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अब IMF ने ये भी उठाया सवाल, ये जो बनाई गई है स्पेशल टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन के लिए, SIFC जो बनाई है जी। अब इससे इसका क्या मतलब है? अब आप देखें कारीगरी क्या है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, उसमें हमने एक छोटी सी अमेंडमेंट की और आइन से बाला बाला, वफाकी हुकूमत से बाला बाला, वफाकी काबीना से बाला बाला और सूबों से बाला बाला हमने एक सुपर इदारा बना दिया है
اور جو تمام طرح کے فیصلے کرے صحیح. اور اس پہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے فیصلے کرے گا جن کا کام صرف ملک کا دفاع ہے اور وہ سلامتی کے امور جانتے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے یہ جو معاشیات کے پیچیدہ معاملات ہیں جو انتہائی ٹیکنیکل اور پروفیشنل ہیں اور انتہائی باریکی کے ہیں اور مختلف نوعیت کے ہیں، وہ کیسے اس پہ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے.